नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो आज 9 अगस्त को हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं पेपर कट। तो पेपर कट में जो आपको हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और द हिंदू, इन तीनों के पेपर का निचोड़ जो आपको एग्जाम के पर्पज से रहता है तो वो आपको दिया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक लाया गया था आपको लोकसभा में, आज वो आपको राज्यसभा में भी कल पारित हो चुका है। तो दूरसंचार मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, सह रेल मंत्री भी है, उन्होंने इस विधेयक को लाया था। तो साथ ही इसमें दिए उन्होंने क्या क्या किया है तो देख लीजिए इसमें एग्जाम के पर्पज से क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे है कि देखिए यहाँ दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस विश्वविद्यालय के तहत रेलवे के साथ ही पूरे परिवहन क्षेत्र को लाया जाएगा, जिसमें आपको मेट्रो परिवहन एक बहुत ही जटिल क्षेत्र है। रेलवे प्रणाली को चलाने के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, दूरसंचार, सिग्नल और सिविल से कई विषय एक साथ आते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में लाते हुए और युवाओं को अच्छे रोजगार के लिए जो आपको इस विधेयक को लाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको वैश्विक स्तर की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, जिसके लिए सरकार ने अमेरिका के MIT से करार किया है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के लिए किसके साथ करार किया है? तो MIT के लिए करार किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के किस इंस्टीट्यूट के साथ करार किया है, तो वो अमेरिका के MIT के साथ करार हो चुका है, ठीक है। तो MIT के सहयोग से इस विद्यालय का स्थापना किया जाएगा और नई तकनीकी पे, जो प्रौद्योगिकी पे काम किया जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए कि दिया हुआ है गति शक्ति विश्वविद्यालय में क्या क्या शामिल होगा। यहाँ दिया हुआ है गति शक्ति विश्वविद्यालय में क्या क्या शामिल होगा, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपको राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान की जगह लेने वाले गति शक्ति विश्वविद्यालय के तहत रेलवे समेत पूरे परिवहन क्षेत्र को लाया जाएगा। तो इसमें रेलवे के साथ ही जितने भी परिवहन क्षेत्र है वो उसमें सब आएगा। और साथ ही इसमें दिया है कि इसमें परिवहन के क्षेत्र में हो रहे सभी आधुनिक विकास कार्यों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है कि साथ ही इस दिशा में निरंतर शैक्षिक कौशल और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। तो यही चीज़ दिया हुआ है। और इसके बाद इसके बारे में और क्या है तो देख लेते हैं दोस्तों। ये आपको कहाँ पे बनेगा, तो ये आपको गुजरात के वडोदरा में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो गुजरात के वडोदरा में बनेगा। और फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है तो वो आपका हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, बर्ड फ्लू की स्वदेशी वैक्सीन तैयार, 3 डोज लगाने हो। तो बर्ड फ्लू जो आपको मुर्गियों में आता है, तो अभी ये वैक्सीन इंसानों के लिए नहीं है, ये वैक्सीन आपको मुर्गियों के लिए बनाया गया है, ठीक है, मुर्गियों के लिए। तो ये जो वैक्सीन है आपको वर्ल्ड फ्लू की, ये वैक्सीन तैयार किया मुर्गियों के लिए, ताकि चूँकि ये एक वैश्विक स्तर पर परेशानी बनता है, जो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इसका क्षति भी देखने को मिलता है। तो ये आपको इसका जो बर्ड फ्लू का आ चुका है वैक्सीन, ठीक है। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि H9N2 वायरस के लिए इस वैक्सीन को तैयार किया गया और इसके 3 डोज दिए जाएंगे, ठीक है। और 3 डोज लगाए जाएंगे और डोज का असर लगभग 6 महीने तक रहेगा। इसका असर कितने दिनों तक रहेगा, तो ये 6 महीने तक रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। आपको साथ ही अभी मंकी पॉक्स चल रहा है, मंकी पॉक्स तो चल ही रहा है दोस्तों। उसके बाद एक आपको कॉ पॉक्स आया है, ठीक है। तो कॉ पॉक्स के लिए जो है उसके लिए भी एक लंपी वायरस, जो लंपी डिजीज जो आया है गाय सब जिससे प्रभावित होता है, तो यहाँ पे जो आपको लंपी स्किन डिजीज के लिए वैक्सीन भी अगले हफ्ते लॉन्च हो सकती है। तो ये अभी आपको गुजरात और राजस्थान लंपी डिजीज से बहुत ज़्यादा परेशानी है और वो प्रभावित है, तो वहाँ के तो आपको लंपी डिजीज का भी वैक्सीन आपको लॉन्च होने वाला है अगले हफ्ते। इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है। देखिए, चीनी कंपनियों का 10 से 12 हज़ार रुपये तक का जो है मोबाइल को बैन कर दिया जाएगा। तो अभी सरकार ने घोषणा किया है, मतलब घोषणा होने वाला है कि जो भी चाइनीज कंपनी का मोबाइल है 10 से 12 हज़ार रुपये के रेंज में, वो आपको हमारे मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। उसका उत्पादन जो भारत में ही करता था ये लोग, लेकिन अब उसका उत्पादन भारत में नहीं हो सकेगा, क्योंकि 12 हज़ार तक के रेंज की जो मोबाइल है वो अब किसी भी चाइनीज कंपनी का हमारे मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको देखिए, मालदीप में बनाया जाएगा दुनिया का पहला तैरता शहर, ठीक है। तो ये जो आप मालदीप है, तो मालदीप में आपको दुनिया का पहला तैरता शहर बनाया जाएगा, ठीक है। और नीदरलैंड की तकनीक का इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए मालदीप जो आपको नीदरलैंड से समझौता किया है, तो यह ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड के सहयोग से दुनिया का पहला तैरता शहर मालदीप में बन रहा है, ठीक है। इससे पहले भी एक बार खबर आया था कि दक्षिण कोरिया भी दुनिया का पहला तैरता शहर है। तो फिर भी इसमें जो दिया हुआ है दुनिया का पहला तैरता शहर, ये 500 एकड़ में बनेगा, ठीक है। ये काफ़ी बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, ये काफ़ी लंबे क्षेत्र में होगा। तो 500 एकड़ में फैला हुआ है और सभी प्राकृतिक सुविधाओं से ये लैस होगा, ठीक है। और लोग प्राकृतिक जीवन शैली का आनंद ले सकेंगे। तो नीदरलैंड के सहयोग से आपको मालदीव जो है वो आपको बना रहा है दुनिया का पहला तैरता शहर। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गर्मी से नर कछुओं की आबादी घटी। तो देख लीजिए दोस्तों, जो आपको सरीसृप जंतु होते हैं उसमें लिंग का निर्धारण तापमान पे होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सरीसृप जो भी है, कछुआ है, सांप है, छिपकली है, इन सब का जो लिंग निर्धारण होता है वो आपको तापमान के आधार पर होता है। तो जब तापमान ज़्यादा रहता है
तो आपको मेल बच्चे पैदा होते हैं, अंडों से मेल बच्चे निकलते हैं। जब कम तापमान रहता है तो आपको फीमेल निकलते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों, अधिक तापमान पे फीमेल निकलती है, ठीक है, अधिक तापमान पे फीमेल बच्चे निकलते हैं और कम तापमान पे मेल बच्चे निकलते हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो आपको क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है, जिससे आपको नर कछुओं की आबादी घटी है। नर कछुओं को आपको जो कम से कम 22 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में 22 डिग्री टेम्परेचर उस वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए अभी नर कछुओं की संख्या बहुत कम हो रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज के कारण से ये हमारे पर्यावरण बहुत ही दूषित प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लीजिए कि 4 साल में फ्लोरिडा में नहीं मिला एक भी नर कछुआ। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 4 साल में फ्लोरिडा में एक भी नर कछुआ नहीं मिला है, ठीक है। इसके साथ ही आपको दिया हुआ है कि 27 डिग्री से नीचे 27 डिग्री से नीचे के तापमान पर नर कछुआ पैदा होता है। 22 डिग्री नहीं दोस्तों, 27 डिग्री से नीचे जो आपको नर कछुआ पैदा होता है, और 27 डिग्री से जब अधिक तापमान होता है तो आपको मादा कछुए आते हैं, ठीक है। तो मादा कछुए मतलब कोई भी सरीसृप जंतु का जो लिंग निर्धारण होता है वो ताप के आधार पर होता है। तो नॉर्मली जो है आपको नर कछुओं या फिर नर सरीसृप के लिए जो टेम्परेचर है वो आपको 27 डिग्री है, 27.7, और मादा के लिए जो है वो उससे ऊपर का है। तो ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से मादा कछुओं की संख्या बढ़ गई है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज के पेपर में इतना ही दिया हुआ है दोस्तों, कोई खास नहीं था। साथ ही आपको बता दूं कि बिहार में अभी राजनीतिक उठापटक हो रही है। नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दिया है और कल सरकार बनाएंगे, तो इस पे जो भी दिया हुआ रहेगा वो आपको कल दिया जाएगा उस चीज़ की जानकारी कि नीतीश कुमार कितने विधायकों का समर्थन मिला है, कितने नंबर के मुख्यमंत्री, ये सब चीज़ आपको कल बताया जाएगा। तो इसके साथ ही हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।